खोलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या किया हमने, किया विंडो आर और इसमें लिख दिया हमने, यहाँ देखिए एक्सेल लिखे हैं हम, है ना, और इसको ओके कर दिए तो हमारा खुल गया एक्सेल जो है हमारा, ये देखिए एक्सेल खुल गया। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट्स दैट अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक पावरफुल स्प्रेडशीट है, सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है हम लोगों की हम डेटा को उसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकें, यानी कि हम डेटा को इस तरह से इसमें सारे जो सेल्स है ये सब इसमें हम रो और कॉलम वाइज हम इसको रख सके डेटा को। ठीक है, डेटा एंट्री कर सके। कैलकुलेट कंप्लीट कैलकुलेशन, इसमें जो है आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप उसमें फंक्शन उसका ऐड कर सकते हैं जिससे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी कर देगा। इसके अलावा जो भी आप एक्सेल में डेटा रखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी डेटा रखते हैं उसके आधार पे आप जो है बहुत तरह का डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आप किसी कंपनी में मान लीजिए काम कर रहे हो, डेटा को अक्सर जो है एक्सेल में ही रखती है, तो मान लीजिए 3 साल 4 साल पुराना डेटा है तो उसमें उतार चढ़ाव जो भी हुआ रहता है वो सारा डिटेल्स उसके पास रहता है, तो उसी के आधार पर वो बहुत तरह का डिसीजन जो है लेती है कि मेरा उस समय प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था या कम हुआ था, और फ्यूचर में बहुत सारा प्लानिंग भी करती है। उसके अलावा ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा डेवलप प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट्स, और इसके अलावा आप डेवलप कर सकते हैं एक प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनली दिखे, अच्छा दिखे। उसके अलावा जो है जो भी आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी डेटा आपने बनाया है, जो भी चीज़ आपने बनाया है, उस रिपोर्ट्स को आप पब्लिश ऑर्गेनाइज डेटा टू द वेबसाइट पे उसको आप पब्लिश भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं। एंड एक्सेस रियल टाइम डेटा फ्रॉम द वेबसाइट्स, और रियल टाइम डेटा को आप कहीं जो आपने वेबसाइट पे पब्लिश किया है उसको आप कहीं से भी एक्सेस भी कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन डाल दिए और उसके बाद फिर आप दूसरे जगह चले गए, वहाँ भी आपको क्या करना है, सिर्फ वेबसाइट खोलना है और जो जिस वेबसाइट में आप डाले हैं वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए ना? क्योंकि मान लीजिए आपको फिर इसको ले जाने के लिए, तो फिर जो भी एक्सेल में आपने डेटा बनाया उसको ले जाने के लिए पेन ड्राइव डालना पड़ेगा या फिर लैपटॉप साथ में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन डाल दिए हैं अपना एक्सेल को और आप ही का वेबसाइट है तो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा बोल रहा है ये कि एक्सेल अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम। एक्सेल आपको अलाउ करता है कि आप डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सके रो और कॉलम में। ठीक है, जैसे ये हम लोग का, जैसे ये आपका देखिए रो, आपका जो है रो और कॉलम जो है आपका है, इसमें आप डाल सकते हैं। ये आपका हो गया कॉलम और ये हो गया, ठीक है। दिस रो एंड कॉलम्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड वर्कशीट, और ये जो दोनों मिल करके, यानी कि जो रो और कॉलम है दोनों मिल करके इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट। ठीक है, और ये पूरे बुक को बोलते हैं, वर्क के ऊपर में बुक 1 लिखा है, वर्क बुक, पूरे बुक को बोलते हैं। और इसमें आपको वर्कशीट भी अलग अलग आपको करने के लिए, देखिए नीचे में दिया हुआ शीट 1, शीट 2, शीट 3, यानी पहला वर्कशीट है, दूसरा वर्कशीट है, तीसरा वर्कशीट है, और भी इसमें वर्कशीट आप ऐड कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। For years people use manual methods such as these those performed with a pencil and paper। सालों पहले लोग जो है मैनुअल यानी कॉपी पर पेन से एक्सेल जैसा लाइन खींच करके रो कॉलम बना करके और तब उसमें एंट्री करते थे, जो कि विथ पेंसिल एंड पेपर। ठीक है, पेंसिल एंड पेपर टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम, रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करने के लिए उसी तरह हम लोग रखते थे, अभी भी होता है, रजिस्टर मेंटेन करता है सब। द डेटा इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट इज ऑर्गेनाइज इन सेम मैनर, और उसी तरह से ही जैसे पहले हम लोग करते थे उसी तरह से हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है इसमें भी इसी तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे सेम मैनर एज इट इज डन इन द मैनुअल वर्कशीट। जिस तरह से मैनुअल में करते थे उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में भी हमको करना है, लेकिन इसमें उससे ज़्यादा फीचर्स है इसमें, क्योंकि इसमें हम फिर उसमें फंक्शन लगा सकते हैं जिससे कैलकुलेशन हो जाए, मैथमेटिकल फंक्शन इस तरह से लगा सकते हैं। एज लाइक MS वर्ड सॉफ्टवेयर, जैसा कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो हम लोग वर्ड पढ़े हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैज़ बेसिक फीचर्स टू हेल्प यू क्रिएट। इसमें भी उसी तरह का बहुत सारा बेसिक फीचर्स है जो कि आपको हेल्प करेगा बनाने में, क्रिएट करने में, एडिट यानी कुछ तरह का बदलाव करने में, और फॉर्मेट
फॉर्मेट वर्कशीट को फॉर्मेट करने में, यानी कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह, बहुत तरह का चीज़ में आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि स्टार्टिंग एक्सेल, बिफोर यू बिगेन वर्किंग विथ एक्सेल यू मस्ट ओपन द प्रोग्राम विंडो। बोल रहा है कि अगर आपको वर्कशीट यानी कि एक्सेल खोलना है, स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले उसको खोलना पड़ेगा, यूज़ करना है। तो अगर आपको एक्सेल यूज करना है तो आपको खोलना पड़ेगा। फॉलो दिस स्टेप टू ओपन एक्सेल, ठीक है, आप ये स्टेप फॉलो कीजिए। नीचे जो स्टेप दिया हुआ 4 स्टेप, इसको फॉलो करना पड़ेगा एक्सेल को खोलने के लिए। तो स्टेप क्या बोल रहा है कि सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाइए, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। तो स्टार्ट बटन देखिए नीचे में स्टार्ट बटन है, ठीक है, ये नीचे में स्टार्ट बटन, इसमें बोल रहा है जाने के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल प्रोग्राम में जाइए और उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल जाएगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, ये देखिए हम लोग का जो विंडो का वर्जन 8.1 इसमें थोड़ा अलग दिखाई देगा और आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसमें अलग दिखाई देगा, ठीक है, तो दोनों का जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए हम गए स्टार्ट बटन में, फिर ये देखिए यहाँ पर जो है ऑल प्रोग्राम का ये आइकन है यहाँ नीचे में, ठीक है, इस पर हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद इसमें हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट आपका ऑफिस में। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। अब इसी के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेंगे, इतने सारे ऑफिस के ही हैं, इसमें एक्सेल देखिए यहाँ पर है। तो हम ऐसे क्लिक करें तो देखिए हमारे पास ये एक ब्लैंक जो है वर्कबुक खुल गया। इस तरह से हम खोल सकते हैं। और जो हमने एक आपको जो रन प्रोग्राम के तहत बताया कि विंडो R दबाइए, उसमें एक्सेल लिख दीजिए, तो उसके तहत भी आप खोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है एक्सेल विंडो, द एक्सेल विंडो डिस्प्ले मेनी आइटम दैट यू कैन यूज टू क्रिएट एंड वर्क विथ योर वर्कबुक। एक्सेल का जो विंडो आप खुलेगा उसमें बहुत सारा आइटम रहता है ऊपर में, जिसका आप यूज कर सकते हैं बनाने में और काम करने में अपने वर्कबुक के अंदर में, ठीक है। अब बोल रहा है व्हेन यू ओपन ए एक्सेल प्रोग्राम, जब आप एक्सेल का प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर को खोल लीजिएगा, ए ब्लैंक वर्कबुक इज डिस्प्लेड, तो एक ब्लैंक खाली वर्कबुक खुलेगा, इज ए कॉल्ड बुक 1। देखिए यहाँ पर बुक 1 भी लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है। द वर्कबुक लुक लाइक द नोटबुक, एक वर्कबुक जो है नोटबुक की तरह ही दिखता है। इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है टाइटल बार, जो कि हम लोग वर्ड में भी पढ़े हैं, सोच द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स का नाम भी दिखाई देगा। जो ये देखिए टाइटल बार है जिसमें बुक 1 लिखा हुआ है, इस नाम को आप चेंज भी कर सकते हैं, जिस नाम से सेव करिएगा वही नाम यहाँ पर आ जाएगा बुक 1 की जगह पे, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है फाइल टैब, display the backstage view where you can manage file information, save, share, print, protect and work with the versions information for the documents। फाइल टैब जो है हम वर्ड में भी पढ़े हम लोग, ये देखिए फाइल टैब, इसमें इतने सारे ऑप्शन है सेव करने का, आपको बहुत सारा चीज़ आपको करने का, न्यू ओपन, ये सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जान लीजिए ये फाइल टैब है, इसमें इतने सारे ऑप्शन है जिसको आगे डिटेल्स में और पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार भी हम लोग वर्ड में पढ़े थे। ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या बोल रहा है कि ये हम लोग का क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर हम क्विकली कोई चीज़ को यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं ऊपर में, तो हम क्विकली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमको यहाँ जरूरत पड़े तुरंत हम जा करके सेव कर लिए, तुरंत जाके हम अनडू या रीडो को बटन को दबा दिए, या फिर हम अगर मान लीजिए इसमें और भी ऐड करना है इन तीनों के अलावा भी, तो आप यहाँ पर जो है आप देखिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल पर बात पे गए और इसमें से किसी को भी क्लिक कर दीजिएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम इसमें एक कर देते हैं प्रिंट प्रीव्यू, देखिए यहाँ पर आ गया। यही नहीं, आप इसको क्लिक हटा दीजिएगा तो हट जाएगा। इसके अलावा मोर कमांड भी है, नीचे में जाइएगा तो मोर कमांड मिलेगा, इसमें आप बहुत तरह का भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्विक प्रिंट का ऑप्शन को लाना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्विक प्रिंट पे गए और यहाँ पर हम क्या किए, ऐड कर दिए। देखिए इधर 3 है, यहाँ भी 3 है और इधर भी 3 है, हम ऐड कर देंगे इधर तो इधर आ गया। अब इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा। तो देखिए हम यहाँ ओके कर दिए तो देखिए यहाँ डिस्प्ले कर रहा है ना। अब इसको रिमूव करना हो तो हम उसी मोर कमांड से भी जा करके फिर से रिमूव भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ रिमूव का ऑप्शन है लेकिन हिडन है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे और रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा और ओके दबा देंगे तो वहाँ से हट गया।
तो इस तरह से आप ऐड रिमूव जो चाहे कर सकते हैं। इसमें अभी फिलहाल 3 चीज ऐड किया हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिबन पे। रिबन क्या चीज है? रिबन जो है, ये रिबन डिस्प्ले ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन टैब्स, ईच टैब ऑफर द शॉर्टकट बटन ऑन द कमांड टास्क। ये रिबन जो है डिस्प्ले करता है ग्रुप ऑफ, यानी कि ग्रुप वाइज जो है ये कमांड हम लोग को डिस्प्ले करता है टैब में, ठीक है। ईच टैब, प्रत्येक टैब जो है ऑफर शॉर्टकट बटन टू द कमांड टास्क। तो ये हमारा रिबन है। ये जो देख रहे हैं, ये पूरा जो रिबन होता है, ये पूरा ये एक रिबन है। इसके अंदर देखिए टैब वाइज डिस्प्ले कर रहा है, ये सब टैब है, और हर टैब में आपको बहुत सारा शॉर्टकट बटन है। ये सब शॉर्टकट बना हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही बोल रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, इसको हम लोग शॉर्टकट में भी पढ़े थे, ठीक है। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल किसको बोलते हैं? यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये क्लोज, यहाँ देखिए रिस्टोर, और यहाँ मिनिमाइज। ये जो हमारा प्रोग्राम विंडो कंट्रोल है, इसको कंट्रोल मेनू भी बोलते हैं। इसको अगर रिस्टोर को क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाएगा मैक्सिमाइज भी आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर जाइएगा, मैक्सिमाइज लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोग्राम विंडो कंट्रोल को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे जाएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। द वर्क, यहाँ से द वर्कबुक कंटेन शीट। वर्कबुक जो है ये पूरा बुक है, और उसके अंदर देखिए ये शीट है, 3 दिखाई दे रहा बाय डिफॉल्ट, है ना। नीचे शीट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ना। तो ये पूरा बुक है, बुक लिखा भी है, उसके अंदर शीट है, वर्कशीट। ये वर्कबुक हो गया और ये वर्कशीट हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है द वर्कबुक कंटेन शीट। वर्कबुक में शीट है कॉल्ड वर्कशीट, उसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। ए न्यू वर्कबुक कंटेन 3 वर्कशीट। एक नया वर्कबुक खोलते हैं तो उसमें 3 शीट आपको मिल जाएगा, 3 वर्कशीट मिल जाएगा, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, ठीक है। 3 वर्कशीट। यू कैन ऑल्सो ऐड एडिशनल वर्कशीट। आप उसमें एडिशनल वर्कशीट भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 3 के अलावा भी आपको अगर जरूरत है तो आप एडिशनल वर्कशीट भी ऐड कर सकते हैं, अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 255। कितना तक कर सकते हैं? 255 वर्कशीट तक आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। ईच सीट हैज ए नेम, और हर एक सीट का नाम जो है डिस्प्ले ऑन द सीट टैब। उस सीट टैब पे हर एक सीट का नाम डिस्प्ले करेगा, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरह से एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक। आपके वर्कबुक के बॉटम में, ये नीचे में, तल में। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है सीट 1 इज द नेम ऑफ द एक्टिव वर्कशीट डिस्प्ले इन द वर्कबुक। सीट 1 जो है नाम है एक्टिव वर्कशीट का, यानी जो आपने वर्कशीट खुला है उसका नाम है सीट 1। देखिए अभी सीट 1 खुला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। डिस्प्ले इन द वर्कबुक कॉल्ड बुक 1। इफ यू क्लिक ऑन द टैब लेबल्ड सीट 2, अगर आप सीट 2 को क्लिक कीजिएगा तो 2 वाला खुल जाएगा। एक्सेप्ट डिस्प्ले द सीट 2 वर्कशीट। जैसे कि अभी सीट 1 खुला हुआ है, इसको हम 1 यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये सीट 1 है। अब देखिए इसी के बगल में सीट 2 पर क्लिक कर देंगे तो सीट 2 खुल जाएगा, तो ये हमारा सीट 2 है, ठीक है। तो ये हमारा पता चल रहा है कि सीट 1 और सीट 2, ठीक है। इस तरह से उसके बाद बोल रहा है कि ये वर्कशीट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ रेक्टेंगल ग्रिड। एक वर्कशीट जो है वो रेक्टेंगल ग्रिड में, आपका रेक्टेंगल ग्रिड है वर्कशीट में, कंटेनिंग कॉलम वर्टिकल। कॉलम जो है वर्टिकल है एंड रो हॉरिजॉन्टल है। एक कॉलम लेटर अबव द ग्रिड। कॉलम कौन सा है? जिसमें लेटर लिखा हुआ है, ये आपका कॉलम है, ठीक है। ये आपका कॉलम है जिसमें लेटर लिखा हुआ है। लेटर मतलब ABCD लिखा हुआ है, ये आपका कॉलम है, ठीक है। और उसके बाद जो है कॉलम लेटर अबव द ग्रिड आल्सो कॉल्ड कॉलम हेडिंग, जिसको कॉलम हेडिंग बोलते हैं। ABCD लिखा हुआ है जो, उसको कॉलम का हेडिंग बोलते हैं कि A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है। आइडेंटिफाई ईच कॉलम, हर एक कॉलम को आइडेंटिफाई कर रहा है ABCD, ठीक है। ए रो नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रिड, और जो रो होता है वो नंबर से रहता है जो कि लेफ्ट साइड में रहा है, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड में है, ये रो है 1 2 3 4 5 6 बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है। रो नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रिड आल्सो कॉल्ड रो हेडिंग आइडेंटिफाइज ईच रो। हर एक रो को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है, ठीक है। अब सेल क्या है?
A cell is called the intersections of each column and row with the worksheet. आपका सेल क्या है? जब रो और कॉलम जब आपस में इंटरसेक्ट होता है, बीच से क्रॉस करता है, तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। जैसे कि ये सब सेल्स हैं, ये जितना है ये सेल्स है, ठीक है। जो कैसे बन रहा है? C और 12 के इंटरसेक्शन से। तो ये इस सेल का एड्रेस हो गया C12, हो गया ना। इस तरह से ये यहाँ पर अगर मान ले ये वाला, तो ये हो गया B और 7 के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो इसको बोलेंगे B, आगे लेटर लिखेंगे, पीछे नंबर्स, तो ये हो गया B7, ठीक है। सेल का एड्रेस हो गया, ठीक है। हर एक सेल का अपना अपना एड्रेस है, इसी में हम कोई चीज इंटर करते हैं, डेटा इसी में इनपुट करते हैं, ठीक है। ए सेल इज ए बेसिक यूनिट। एक सेल जो होता है एक बेसिक यूनिट है ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डेटा, जिसके अंदर आप डेटा एंटर करते हो, बेसिक यूनिट्स है, वही मेन आपका जगह जहां आप डेटा एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ बोल रहा है ईच वर्कशीट इन अ वर्कबुक हैज 16384 कॉलम्स। हर एक जो वर्कशीट है वर्कबुक के अंदर में, उसमें 16384 कॉलम्स है एंड 1048576 रोज है, फॉर टोटल ऑफ 17179885568 सेल्स है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि इधर से हम जाएंगे कॉलम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर XFD तक ये जो है हमारा आपका जो है 16384 कॉलम्स है, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम इधर जाते हैं रो में, तो रो में बताया, देखिए रो में हम जाते हैं, ये देखिए नीचे चले गए, तो देखिए 1048576 रोज है। यहाँ वही चीज बोल रहा है कि 1048576 रोज है, ठीक है, फॉर ए टोटल ऑफ, और सेल्स यानी कि ये सब जो जितने भी चीज है ये सेल्स है, ये जो देख रहे हैं ये सेल्स है, ठीक है। ये सब सेल्स है, और सेल्स कितने हैं? 17179885566। तो कॉलम हेडिंग बिगिंस विथ ए, कॉलम का जो हेडिंग स्टार्ट होता है ए से, और देखिए वहां पर हम लोग देखे भी एंड विथ XFD, ठीक है। और द रो हेडिंग बिगिंस विथ 1, रो हेडिंग जो है किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 से, एंड एंड विथ 1048576। ओनली एन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव वर्कशीट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एट वन टाइम, ठीक है। एक समय में सिर्फ एक छोटा सा ही फ्रैक्शन आपको डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे एक समय में, पूरा नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ देखिए इतना दूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन है बहुत सारा, ठीक है। तो एक छोटा सा ही इसका फ्रैक्शन दिखाई देगा हम लोग को एक समय में, एक टाइम पर। ए सेल इज रिफर्ड बाय इट्स यूनिक एड्रेस, और एक सेल जो होता है ना उसका अपना एड्रेस है, जो कि हम लोग देखें भी, हर एक सेल का अपना अपना एड्रेस है, जिसको हम लोग सेल रेफरेंस भी बोलते हैं। विच इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो। ये किसके इंटरसेक्शन से बन रहा है? कॉलम और रो के कोऑर्डिनेशन से बन रहा है, इंटरसेक्शन से बन रहा है। टू आइडेंटिफाई ए सेल, एक सेल को पहचानने के लिए स्पेसिफाई द कॉलम लेटर फर्स्ट, सेल को पहचानने के लिए कॉलम का लेटर को फर्स्ट में हम लोग रखते हैं, और फॉलोड बाय यानी उसके पीछे जो है रो नंबर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल रेफरेंस B8, जो कि हम लोग देखे भी, रेफर टू द सेल लोकेटेड एट द इंटरसेक्शंस ऑफ कॉलम B एंड रो 8, ठीक है। जो कि कैसे बन रहा है? कॉलम का B और रो का 8 से बन रहा है, B8 सेल का एड्रेस। A cell in your worksheet is activated or selected for entering data into it. एक सेल को हम लोग एक्टिवेट या सिलेक्ट करते हैं, वहाँ क्लिक कर देते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, एक्टिव होता है। इसलिए फॉर एंटरिंग डेटा इनटू इट, उसके अंदर डेटा डालने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं, वहाँ क्लिक कर देते हैं और तब लिखते हैं, तभी उसमें डेटा इनपुट होता है। The active cell in the picture is A1. The active cell is identified in 3 ways. एक एक्टिव सेल को हम लोग 3 तरीके से पहचानते हैं। फर्स्ट है हैवी बॉर्डर सराउंडेड द सेल्स, एक उसके जो भी सेल सिलेक्टेड है उसके चारों तरफ बॉर्डर लग जाता है। देखिए चारों तरफ बॉर्डर है, जैसे हम यहाँ कर दिए तो देखिए ये एक्टिव सेल है, यानी सिलेक्टेड सेल है, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा बता रहा है कि सेकंड द एक्टिव सेल रेफरेंस इज डिस्प्ले इमीडिएटली अबव द कॉलम ए इन द नेम बॉक्स। उसका दूसरा बता रहा है कि आप जो भी सेल को सिलेक्ट किए हैं तो जस्ट ए के ऊपर में आपको यहाँ नेम बॉक्स है,
ठीक है। यहाँ B8 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि B7 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आप अभी आपका सेल जो है अभी B7 सिलेक्टेड है, ठीक है। तीसरा जो है ऑप्शन आपको बता रहा है कि द column heading A and row heading 1 is highlighted so that it is easily to distinguish active cells। और तीसरा ये बता रहा है कि कॉलम का हेडिंग और रो का हेडिंग जो है आपका देखिए इस तरह से गाढ़ा टाइप का दिखाई दे रहा है, बोल्ड दिखाई दे रहा है ना बी में देखिए, और ये देखिए 7 ये लग रहा है अलग कलर है इन सब से, ए और सी से बी का कलर अलग है, और इधर 6 और 8 से 7 हेडिंग का कलर अलग है। इस तरह से हम लोग 3 तरीके से सेल को पहचान लेते हैं कि कौन सा सेल सिलेक्टेड है। नहीं तो इसमें इतना सारा सेल में बहुत सारा चीज जब लिखा हुआ रहेगा तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम इसको देख लेंगे तो हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कौन सा। तो आज का हम लोग यहीं पर विषय समाप्त कर लेते हैं, ठीक है।